तो दोस्तों मेरी गाड़ी को लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं और 4 महीने बाद मैं आपको इसका एक ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ, इसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ ख़राब बातें। तो उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि टाटा पंच आपके लिए कैसी रहेगी। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हर गाड़ी जो होती है ना, उसका सेगमेंट अलग अलग होता है। तो बजट सेगमेंट और जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप इस बात का डिसाइड कीजिएगा कि ये गाड़ी आपके लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों इसकी 5 खूबियों के बारे में आज आपके सामने बात करेंगे कि टाटा पंच आपके हिसाब से सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहली खूबी जिसके बारे में सभी चर्चा करते हैं वो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो दोस्तों 4 महीने चलाने के बाद इसकी मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको टाटा पंच लेनी चाहिए, और 5 ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जिससे आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको टाटा पंच लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खूबियों की, और फिर इसके बारे में बात करेंगे इसकी जो ख़राब चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पर्सनली सही लगी, और हो सकता हो जब आप गाड़ी लें तो आपको भी इसकी प्रॉब्लम समझ में आए, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। तो पहले नंबर की जो इसकी खूबी है सबसे बड़ी जो है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तगड़ी है। आप इसके बोनट को अगर आप एक हाथ से उठाना चाहें तो शायद आप वो ना कर पाएँ। रीज़न क्या है? इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। दूसरी चीज़ आइए हम इसको दिखाते हैं इसकी खूबी आपको। उसके लिए मुझे शायद गाड़ी के अंदर चलना पड़े। दूसरी खूबी दोस्तों टाटा पंच की है इसकी हैंडलिंग। इसकी हैंडलिंग मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्विफ्ट है, मेरे पास टाटा टिगोर है। दोनों ही गाड़ियों को मैंने काफ़ी अच्छे से चलाया, लेकिन जितनी अच्छी सिटी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग आपको टाटा पंच देती है उतनी अच्छी आपको वो दोनों गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। बेशक वो जो गाड़ियां हैं दिखने में काफ़ी अच्छी हैं और उनके इंजन जो हैं वो टिगोर के इंजन तो लगभग टाटा वाला ही है, लेकिन स्विफ्ट का इंजन इससे काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। लेकिन जो फील और जो कंट्रोल आपको फील होगा गाड़ी को चलाने के लिए, जो पोजीशन आपको मिलेगी जितनी अच्छी टाटा पंच में, वो आपको किसी और गाड़ी में दोनों में नहीं मिलने वाली है। दोस्तों तीसरी जो टाटा पंच की सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी वो है इसका ग्रिप। इसके जो टायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं, और ये केवल कहने के लिए नहीं है। आप जब इसे हाईवे पे चलाएंगे, जिस हिसाब से आप ये हाईवे देख रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा कंफर्ट और बहुत अच्छा कंट्रोल महसूस होगा। प्लस जो इसका केबिन है उसमें भी इसकी जो नॉइस है वो आपको नहीं समझ में आएगी। बात करते हैं इसकी चौथी खूबी के बारे में। दोस्तों टाटा पंच की जो चौथी सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका इंटीरियर। अगर इसके सेगमेंट की आप दूसरी गाड़ियों की बात करें, सेगमेंट से मेरा मतलब माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी या सेडान हैचबैक से नहीं है। सेगमेंट से मेरा मतलब है बजट से। जो इस रेंज की गाड़ियाँ आती हैं अगर आप उससे तुलना करें, जैसे वैगन आर हो गई, स्विफ्ट हो गई, तो उसमें और इसके इंटीरियर में आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। ये गाड़ी उनसे ज़्यादा चौड़ी भी है और जो गाड़ी के अंदर का फील होता है वो भी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, टाटा पंच का एसी वैगन आर स्विफ्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। इसकी जो टॉप स्पीड है, ये आप शायद आपको सुनाई दे रहा हो अभी, एयर इनटेक ऑन। अब आप देख सकते हैं कि फुल स्पीड पे एसी का जो ब्लोअर थ्रो है वो कितना अच्छा है। एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ एसी ऐसे होते हैं जो आगे बैठने वाले को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, बट पीछे वालों को नहीं लगती। लेकिन टाटा पंच में जस्ट इसका अपोजिट है। टाटा के मेरे पास टिगोर भी है, उसमें भी सेम चीज़ है कि आगे बैठने वालों को एसी की हवा उतनी ज़्यादा पता नहीं चलेगी, चुभेगी नहीं, लेकिन जो पीछे का केबिन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कारण ये है कि ये आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा एल्कलाइन है इस साइड में, इधर वाला भी ऐसा ही है, और एसी का जो सामने का है इसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, जिससे जो आपका ओवरऑल केबिन एक्सपीरियंस है एसी को लेके वो काफ़ी अच्छा होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 1 के बीच में अगर आपका एसी 15 से 20 मिनट चल जाएगा तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हो जाएगी। तो ये थे 4 पॉइंट म्यूज़िक सिस्टम में। अब इस चौथे पॉइंट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो टाटा पंच का म्यूज़िक सिस्टम है वो इसके सेगमेंट के प्राइस वाली गाड़ियों से, जिसका कि हम तुलना कर सकते हैं मारुति सुजुकी से, उससे फार बेटर है। इस सेम प्राइस में आपको 2 ट्विटर और बाकी नीचे 4 स्पीकर मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। जब इसमें आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले करेंगे तो जो उसका बेस होता है उससे ये सारे शीशे वगैरह हिलने लगते हैं, और ये सब कुछ कंपनी फिटेड है, कुछ भी मार्केट का नहीं है। अब आइए बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो मुझे लगी कि अगर आप इंटीरियर की बात कीजिए, चाहे इंटीरियर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पीछे की रो पे बैठा हूँ और आपको सामने बोनट एकदम साफ दिख रहा होगा। चाहे आप इंटीरियर अंदर से लीजिए, चाहे मैं आपको कैमरा मूव करके बाहर लेकर के चलूँ एक बार,
चाहे आप इसे बाहर से देखिए, आपको प्योर एसयूवी वाला लुक और कंफर्ट और फील मिलने वाला है, जो कि इस रेंज की गाड़ियों में शायद आपको ना मिले। इनकी जो कॉम्पिटिटर गाड़ी हैं, जैसे निसान मैग्नाइट हो गई, आपकी हुंडई की वेन्यू हो गई, वो भी इससे प्राइस रेंज में ज़्यादा है। एक और है काइगर, जो कि इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी इंजन परफॉर्मेंस टाटा पंच के आगे कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, मैंने उसे भी चलाया है, बट वैसा रिस्पांस नहीं मिला। तो ये 5 बातें थी जो कि टाटा पंच को एक कंप्लीट फैमिली पैक गाड़ी बनाती है। अगर ट्रक की आवाज़ आ रही तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं हाईवे पे खड़ा हूँ। तो ये 5 ऐसे रीज़न थे जो टाटा पंच को एक कंप्लीट माइक्रो एसयूवी बनाती है, एक बजट फ्रेंडली गाड़ी बनाती है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। नंबर 1 का एसी, अच्छा इंजन, सब कुछ बहुत अच्छा है इस गाड़ी में। अब 5 ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हो सकता हो आपको टाटा पंच के बारे में अच्छी ना लगे। ये मेरा पर्सनल रिव्यू नहीं है, ये हो सकता हो हर एक पंच ओनर को समझ में आए, जिसने पंच को लिया है, यूज़ किया है, चलाया है। ये 5 चीज़ें ऐसी जिसके बारे में शायद पंच के बारे में और कोई बात नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं अंदर से। टाटा पंच की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो मुझे लगता है सबसे पहले नंबर पे, वो है इसकी सीट्स। इसकी सीट्स और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी, और ज़्यादा कुशनिंग हो सकती थी, बट टाटा ने नहीं दिया। बट मैं इसे 5 में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप मार्केट से एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट वगैरह लगवा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की। सबसे बड़ी चीज़ जो टाटा पंच का इंजन है और जो टाटा पंच का वेट है। इसका इंजन और टाटा पंच का वेट, ये दोनों चीज़ें अच्छे से सिंक्रोनाइज़ नहीं होती, ये डिफ़ाइन नहीं करता। जब आपकी गाड़ी में 5 लोग हैं और आपका एसी भी ऑन है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि जो टाटा पंच है वो अंडर पावर रहती है। स्पेशली अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये तो हो गया इंजन का। उसके बाद ये जो टाटा पंच का एसी है, जब भी आप एसी को ऑन करते हैं तो आपको गाड़ी में एक हल्की सी वाइब्रेशन समझ में आती है। हो सकता हो आपको अभी इसमें न समझ में आ रहा हो, बट अगर आप इसमें फील करें अंदर बैठे, तो ये आपको वाइब्रेशन जो है समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंजन जो है वो आपका एक फ़िक्स है, बट एसी से लोड पड़ता है। मेरे पास स्विफ्ट भी है, टिगोर भी है। एसी ऑन करने पे इंजन में से उतनी ज़्यादा नॉइस या आप कह सकते हैं वाइब्रेशन वगैरह नहीं आते, बट टाटा पंच में डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन भी फील होगा और आपको नॉइज़ भी फील होगी। प्लस जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको ये भी फील होगा कि जो टाटा पंच है वो दोनों के मुकाबले थोड़ी अंडर पावर है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की टाटा पंच के बारे में। तीसरा पॉइंट है इसका माइलेज। टाटा पंच अगर आपकी लगातार चल रही है तब तो ये काफ़ी अच्छा माइलेज आपको निकाल के दे देगी, लेकिन कहीं पे भी अगर आप बिज़ी रोड पे आते हैं या ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको बार बार एक्सेलेरेटर, क्लच वगैरह लेना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। गाड़ी तेल खून की तरह पिएगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे सिटी में 10 तक का माइलेज मिला हुआ है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो 10 का। लेकिन हाँ, अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, आपका गियर, क्लच वगैरह जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से है, जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी को कुछ समय में चलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको गियर वगैरह चेंज करने हैं, कब आपको क्लच लेना है, कब छोड़ना है। उस केस में आपका जो माइलेज है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस अभी तक इसकी फोर्स सर्विस जो होती है जिसमें मोबिल वगैरह चेंज है वो भी नहीं हुआ है, जिससे आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके माइलेज की बात करें तो आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तब तो आप इससे माइलेज निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो कि रफ़ गाड़ी यूज़ करता है तो उस केस में टाटा पंच आपको अच्छा माइलेज नहीं देगी। तो अभी जो गाड़ी है दोस्तों, ये हमने फर्स्ट गियर पे लगा रही है। आप एक्सेलरेटर मीटर पे देखिएगा, पहले गियर पे तो गाड़ी आराम से ईज़िली उठ जाएगी, लेकिन आप वाइब्रेशन थोड़ा फील कर सकते हैं, गाड़ी में आ रहा था। अभी मैंने गियर चेंज कर दिया और गाड़ी अगर ये नॉर्मली अपने स्पीड में पकड़ रही है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचें कि गियर चेंज है, आप एट सडन एक्सेलरेटर दबा दें, गाड़ी भाग जाएगी, वो चीज़ें इसमें नहीं होती। अभी क्या है कि गाड़ी की स्पीड कम है, मैं गाड़ी को तीसरे गियर पे डालता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि एक्सेलरेटर को या थ्रॉटल को पूरा दबाऊँगा, लेकिन गाड़ी का जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो तुरंत इंक्रीज़ नहीं होगी। ये देखिए, ये मैंने एक्सेल क्लच छोड़ा और मैंने दबा दिया, लेकिन अभी गाड़ी भाग नहीं रही है। इसके अलावा बॉडी रोल भी है। अब ये धीरे धीरे आपकी गाड़ी अभी थर्ड गियर पे दिखा रही है, जबकि एक्सेलेरेटर पूरा दबा हुआ है। ये गाड़ी में एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि जब गाड़ी आपके एक आइडियल आरपीएम से कम है उस समय आपके एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता। प्लस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है, गाड़ी में बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है। वो तो इस वजह से जस्टिफाई हो जाता है। रीज़न ये है कि कोई भी एसयूवी होती है उसमें बॉडी रोल आपको मिलेगा, हर गाड़ी में आपको बॉडी रोल मिलेगा, एस्पेक्ट, सेडान और हैचबैक। तो उसी तरीके से टाटा पंच में भी बॉडी रोल है जो कि आपको फील होगा।
तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको बताती हैं कि टाटा पंच जो है वो आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी अंडर पावर इंजन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसकी जगह पे आप सेफ्टी चूज़ करते हैं, तो बिल्कुल टाटा पंच के साथ जाइए। एसी के केस में क्या है कि जैसे हमारा जो एरिया है वो गर्मी में तो काफ़ी गर्मी रहती है, बट नॉर्मली ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं श्योर हूँ कि एसी ठंडा बहुत करता है इसका। बट अगर आप माइलेज और एसी दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठा सकते हैं तो फिर टाटा पंच आप लीजिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि एसी चलाने से बिल आपका ज़्यादा आएगा, माइलेज ड्रॉप होगा, तो डेफिनेटली ये पंच में होने वाला है। तो इस वजह से आप पंच कंसीडर नहीं कर सकते।